गुड इवनिंग सभी को। कैमरा ऑन करके बैठे और अपना सेटअप ठीक करें। जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, नाम लिख करके डालेंगे। नाम, टारगेट, जीवन में क्या बनना है, इस चीज को भी लिखेंगे टाइटल के रूप में। क्योंकि हमें क्या बनना है, उसको उसी पर ये काम हो रहा है। जो हमें बनना है उसी पर ये काम हो रहा है। ये ऑनलाइन क्लास उसी पर हो रहा है, इसलिए उसको लिख करके रखें, ताकि जो लिखी हुई बात हमारे कॉन्शियस माइंड में, सब कॉन्शियस माइंड में जाए और प्रकृति का हमारा सपोर्ट करें। और हम जो चाहते हैं वो बने। चाहना अलग चीज होता है और बनना अलग चीज होता है।
ठीक है ना। लेकिन कुछ भी बनने से पहले तो चाहना पड़ेगा, चाहत तो होगी, होनी चाहिए। जिसको चाहत ही नहीं होगी वो बनेगा क्या। जिसको कुछ बनने की चाहत ही नहीं होगी वो बनेगा क्या। चाहत कुछ बनने की इंसानों में ही होती है, जानवरों में चाहत नहीं होती है कुछ बनने की। ये भी एक फर्क है जानवर और इंसान, कि इंसानों के पास कुछ अच्छा करने की, अच्छा बनने की चाहत होती है। और चाहत होती है तो इंसान प्रयास करता है, और इंसान प्रयास करता है, पूरे लगन से प्रयास करता है, तो वो बन जाता है। ईश्वर उसका साथ देते हैं, प्रकृति उसका साथ देती है, लोग उसके साथ देते हैं। इसलिए चाहत को अपना कायम रखना है, और बिना निराश हुए। आजकल हम देख रहे हैं बहुत विद्यार्थी जो है ना डिप्रेशन में ही रह रहे हैं। होमवर्क को लेकर के, या बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर के वो ज्यादातर हम लोग जैसा जीवन जिए हैं ना, बचपना हम लोग का जो बीता है, भले ही हम लोग झोपड़ी में रहे, लेकिन बड़े खुश रहा करते थे। लेकिन आजकल के बच्चे, मानसिक तनाव उन पर ज्यादा है। और मानसिक तनाव दूर कैसे हो। मेडिटेशन करके, ध्यान लगा करके। लेकिन आजकल के विद्यार्थी को ध्यान लगाने की आदत ही नहीं। ज्ञान ध्यान से मिलता है, लेकिन आजकल के विद्यार्थी बड़े चंचल है। इतने चंचल चंचल है कि गंभीर बातों को गंभीर तरह से न सुनते हैं, ना उसको गंभीरता से लेते हैं। इतनी भी चंचलता ठीक नहीं है। अगर बातें गंभीर करी जाए, बातें काम की हो, तो उसको गंभीरता से सुनना पड़ता है। और जो गंभीरता से सुनेगा वही उस बात को गंभीरता से लेगा और उस चीज को करेगा। जो किसी बात को गंभीरता से नहीं लेगा, एक कान से सुनेगा दूसरा कान से निकाल देगा, वो क्या करेगा। कुछ नहीं कर सकता है वो। इसलिए अपने माता पिता की बात और गुरु की बात, बार बार ये बात कह रहे हैं कि उनको गौर से सुनो। तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा प्रयासरत हैं तो तुम्हारे माता पिता हैं और तुम्हारे गुरु हैं। इसलिए इनकी बातों को नजरअंदाज करना, मैंने मेरे नजर में महापाप है। जैसे धर्म ग्रंथों में चोरी करना, झूठ बोलना, हत्या करना और सब चीजें महापाप की श्रेणी में आती है ना, वैसे ही ये भी महापाप में आता है, जिसकी सजा भुगतनी पड़ती है। इसलिए आज का मेरा यही संदेश है इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, कि सुनो अपने माता पिता और अपने गुरु को, फील करो उनकी भावनाओं को। फीलिंग्स बहुत मैंने अनूठा शब्द है, फीलिंग्स। दूसरे की फीलिंग को समझना। जो गंभीर होगा ना वही दूसरे की फीलिंग को समझ सकता है।
जिसके अंदर गंभीरता होगी। हमने देखा है गरीब के बच्चों को जो कचरा चुनते हैं ना। एक दिन की घटना है, ऑफिस में दो बच्चे आए। मैंने पूछा क्या बात है। बोल रहे हैं कि हम लोग भीख मांग रहे हैं। दो छोटे छोटे बच्चे थे, एक लड़का था एक लड़की थी, भाई बहन थे। हमने पूछा भीख क्यों मांग रहे हो। तो बोले कि पिताजी, हमारे पिताजी बीमार हैं, दवाई कराने का पैसा नहीं। मैंने पूछा कहाँ से आए हो, का चीज से आए हो। बोला कि लाइन बाजार हम लोग का घर है, और ये साइकिल से आए हैं और घूम घूम के भिक्षा मांग रहे हैं। मैंने पूछा किस किस गांव में गए हो, तो वो बताया उधर उधर गए हैं। मैंने पूछा कितना रुपया मिला है। बोले तो अभी तक 200 रुपया मिला है। पहले लड़का आया, लड़के से पूछे, उसके बाद देखे कि लड़की जो छोटी बहन उसकी थी बाहर खड़ी थी, उसको भी बुलाया। और दोनों से अलग अलग जो पूछे थे लड़का से वही बात उससे पूछे, और दोनों ने सेम जवाब दिया। दोनों ने सेम एक ही जवाब दिया। तो जैसे मुझे लगा कि ये लोग, जैसे कुछ लोग कुछ ऐसे होते हैं जो जिनकी आदत होती है भीख मांगने की, लेकिन वो बच्चे मैंने देखे वो उनको आदत नहीं थी, वो मजबूरी में थे। मैंने कहा स्कूल जाते हो, तो कह रहा है स्कूल जाते थे, सब सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन जब से पापा का तबीयत खराब है तब से हम लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। यही काम करते हैं, कमाने वाला और कोई दूसरा है नहीं। माँ भी, मैंने कहा कि तुम्हारी माँ। वो बोले सर माँ भी इस गांव में गई है मांगने। देखो एक परिवार तुम लोग को बैठे बैठाए मिल जा रहा ना, सब कुछ बैठे बैठे माँ बाप ला के दे दे रहा ना, इसलिए तुम लोग को इस चीज का आभास ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और इस चीज का आभास मैं तुमको अनुभव से बताना चाह रहा हूं, और इस चीज का आभास करो, फील करो कि क्या बीतती होगी वैसे बच्चों पर। अगर मैं, मेरी स्थिति उन बच्चों से ठीक है तो मैं उन बच्चों के लिए कुछ करूं, अपने माता पिता के लिए कुछ करूं, इस तरह की चाहत होनी चाहिए तुम। लेकिन इसीलिए मैं कहा सुबह में, इसीलिए मैं सुबह में कहा कि चाणक्य ने अपने गुरुकुल के छात्रों को नहीं चुना राजा बनाने के लिए। चाणक्य अपने गुरुकुल के छात्रों को राजा बनाने के लिए नहीं चुने, क्योंकि गुरुकुल के छात्रों में कोई वैसा दिखा ही नहीं जो राजा बनने लायक हो। दिखा कहाँ, दिखा बंधुआ मजदूर के रूप में दिखा, जिसकी माँ उसको पैसे के अभाव में बेच चुकी थी। पत्थर तोड़ता था, बकरी चराता था, आधे पेट खा करके ये सब काम करता था। उस पोजीशन में चाणक्य को चंद्रगुप्त मिला, और चाणक्य को लगा यही लड़का है। उस पोजीशन में रहते हुए भी अपने साथियों के लिए वो बहुत उनकी मदद करता था। कितनों को तो अपने मालिक से शर्त लगा करके आजादी भी दिलवा दी थी। यानी कि उसके अंदर लीडरशिप की क्षमता थी। वो दूसरे को दर्द को समझता था, सबसे बड़ी बात ये है।
जितने भी लोग इतिहास रचे हैं ना, वो दूसरे को दर्द को समझे हैं और उस पर काम किए हैं और इतिहास रच दिए हैं। तो मैं तो तुमसे अभी यही कह रहा हूँ कि कम से कम दूसरे की नहीं तो अपने माता पिता के दर्द को तो समझो। जो माँ बाप तुम्हारे लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तुमसे पहले जग जाते हैं, तुम्हारे सोने के बाद सोते हैं, तुम्हें कब किस चीज की आवश्यकता है, किन किन चीजों की कब आवश्यकता है, ये सारी चीजों का ख्याल रखते हैं। उनके दुख दर्द को समझो। ये बातें गुरु एक समझा, गुरु के नाते मैं समझा रहा हूं तुम्हें, लेकिन तुम्हें ये सारी चीजें चिंतन करके सोचना चाहिए, जैसे गौतम बुद्ध ने सोचा था। राजा के लड़के होते हुए भी राजमहल उनको जंगल जैसा दिखता था। इसलिए वो निकल पड़े ज्ञान की खोज में कि दुनिया में इतनी तकलीफें क्यों हैं। ठीक है। कई देशों में पूजे जाते हैं। तुम्हारे अंदर भी वो शक्ति है, छिपी हुई है। और उसको जब तक गंभीरता से नहीं लोगे, गंभीर होकर के नहीं सुनोगे, तब तक बड़ा बड़ा सपना धरा का धरा रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा। सबसे पहले कुछ बड़ा करना है तो अच्छा विद्यार्थी बनना पड़ेगा। इस तरह की बेचैनी के हालत में, इस तरह की बहुत सारी गलतियां करने के बाद क्या तुमको लग रहा है कि तुम सफल हो जाओगे, लोग तुम्हें सफल कर देंगे? नहीं हो सकता है। और इसी बात की चिंता मुझे रहती है, खाए जाती है इसी बात की चिंता। मैं तुम लोग को इतना डांटता हूँ, बोलता हूँ, समझाता हूँ, प्रेम से भी समझाता हूँ, इसी बात की चिंता खाए रहती है मुझे कि कब सुधरोगे तुम लोग, कैसे सुधरोगे। और तुम्हारे माँ बाप का जो फीलिंग्स है ना, उसको मैं तुमको फील कराना चाहता हूँ। जिस बच्चों को माँ बाप की फीलिंग्स समझ में आ जाएगी ना, उसको 6 बजे तक सोने की आदत नहीं रह गई, वो 4 बजे जग जाएगा। क्योंकि यही एक जरिया है, पढ़ाई एक जरिया है जो सारी चीजों को ठीक कर सकता है, बदल सकता है, तुम्हारी दुनिया को, तुम्हारे माता पिता के बुढ़ापे को भी सही कर सकता है। सबसे बड़ा सुख क्या होता है पता है? खुशी के आंसू कब आते हैं? एक माँ बाप को खुशी के आंसू कब आते हैं? कल मैंने देखा था, कल मैं 12 फेल एक फिल्म है जिसको कल मैंने देखा था, उसमें देखा था कि जब बेटा बेटी कामयाब होते हैं ना, तो माँ बाप के जो खुशी के आंसू होते हैं, वो कैसे होते हैं। उस फिल्म में इसको दर्शाया गया है। क्या तुम लोग नहीं चाहते हो कि तुम्हारे माँ बाप, तुम लोग के मैंने जो तुम लोग के काम से तुम्हारे माँ बाप खुश रहे? बनाओ ऐसी चाहत, ऐसी आदत अपने अंदर डालो। यही आदत की आवश्यकता है। ठीक है। तो क्लास तो हमारा चलता ही रहेगा, आगे चल के हम धीरे धीरे इसमें क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, ऐसे करके हम क्लास में एंट्री करेंगे। अलग अलग क्लास भी बनाएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट पर भी बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले तुम्हें, जैसे कि विद्यार्थी, मैं जिस तरह की चाहत रखता हूं ना, विद्यार्थी कैसे हो, वैसा मुझे, मैं तुम लोगों में बहुत कम बच्चे हैं
जिनमें वैसा कुछ दिखता है। ठीक है ना? प्रयास करो विद्यार्थी के जैसा दिखने की। चलो, ट्वेल्थ ट्वेल्थ फेल का मेन जो उसमें मैंने मुझे तो 4 पॉइंट मिला उस फिल्म में, मैं बताना चाहूंगा। उस मूवी में जानने वाली चीज है, मोटिवेशन वाली चीज है, इसलिए इसको भी जानो कि क्या मैंने, कैसे, क्या मैंने देखा। वो जो लड़का था 3 बार 12वीं में फेल हो चुका था, 12वीं में फेल हुआ, मैट्रिक में चीट करके पास हो गया, लेकिन 12वीं में चीट हुआ नहीं तो फेल हो गया। उसके गांव में एक ऑफिसर है, उनसे पूछा कि मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। वो बोले कि मेरे जैसा बनना चाहते हो तो चीट करना छोड़ना पड़ेगा। उसने चीट करना छोड़ दिया, तैयारी करने लगा। 16 घंटा आटा चक्की चलाता था, 3 घंटा सोता था, और बाकी समय पढ़ता था। ये रियल घटना पर आधारित फिल्म थी। बहुत मेहनत किया, बहुत मैंने अच्छी तरह से उसको दर्शाया गया है। जब वो इंटरव्यू के लिए गया, ठीक है, उस समय की 2 4 चीजें मैं तुमको बता दूं। ठीक है, उससे इंटरव्यू लेने वालों ने पूछा कि तुम तो 12वीं में फेल हो। उन उन लोगों ने कहा तुम तो 12वीं में फेल हो, तुमको कैसे मैंने इतना बड़ा पद दिया जा सकता है, इतने बड़े अधिकारी का पद कैसे दिया जा सकता है, डीएम का पद कैसे दिया जा सकता है, तुम तो 12वीं में फेल हो। तो क्या रीजन है तुम्हारे फेल होने का? लड़का बोला, मैं भी बोलता हूं ना तुमको वो चीजें। उसने क्या बोला? उसने बोला कि सर, मैं 12वीं में चीट नहीं कर पाया इसलिए फेल हो गया। ठीक है, चीट नहीं कर पाया। बिहार में चीट होता है ना, टीचर भी चीट कराते हैं, बच्चे भी चीट करते हैं, और चीट कर करके यार पूरा एकदम नंबर लाते हैं, और एकदम फोटो लगा दिया जाता है, टीचर लोग लगा देते हैं जगह जगह की इतना परसेंट, इतना परसेंट। थोड़ा भी शर्म नहीं लगता है उनको। शिक्षक को ही शर्म नहीं लगता। मैंने बहुत सारे शिक्षक को यहाँ पर जो कोचिंग कराते हैं उनको मैंने देखा है, वो खुद परीक्षा के दिन जाते हैं चीट कराने के लिए। ऐसे भी शिक्षक हैं, वैसे शिक्षक से बचना है, ये भी जान लो। वैसे शिक्षक से तुम्हें बचना भी है। मैं कहता हूँ ना कि चीट करके फर्स्ट आने से अच्छा है फेल हो जाना, ईमानदारी से फेल हो जाना। तो ये बातें कही कि चीट करके मैं पास, मैंने चीट नहीं हुआ इसलिए मैं पास नहीं हो पाया। तो उसमें इंटरव्यू लेने वाले जो थे, उन्होंने उससे दोबारा सवाल किया कि तुम आज जो ये बता रहे हो कि चीट नहीं होने की वजह से तुम फेल हो गए, तो तुम तो और कोई भी बहाना कर सकते थे ना हम लोग के सामने। तुम ये भी कह सकते कि मेरा तबीयत खराब हो गया, किसी का ये, मेरे घर में किसी का तबीयत खराब हो गया, या कुछ और, कुछ भी बहाना कर सकते थे। तो वो लड़का बोला, हाँ सर, मैं कुछ भी बहाना कर सकता था आपके सामने, लेकिन मैंने सच बोला। मैंने सच इसलिए बोला कि अगर आज इंटरव्यू के समय में अगर मैं झूठ बोल देता तो आप लोग और उस पर सवाल करते और मुझे कितनी सारी झूठे बोलनी पड़ती। इसलिए मैंने, तुम लोग झूठ बोलते हो ना, बहुत बोलते हो, हमसे भी बोलते हो, अपने माता पिता से भी बोलते हो, और इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही वो माफ हो जाएगा। ठीक है, इसका परिणाम भुगतना पड़ता है हर एक इंसान को। ठीक है, तो वो बोला कि मैंने झूठ का बातें खत्म कर दिया,
इसलिए मुझे लगा कि मैं ईमानदारी से बताऊं। ठीक है। उन लोगों को भी लगा कि भाई बात तो सही है। तब उन्होंने कहा कि अच्छा तुम ये बताओ, 12 में फेल हो, और जो बचपन से फर्स्ट टॉपर करता आ रहा है, जो बचपन से टॉप आता रहा है अपने क्लास में, मैट्रिक में भी अपने स्कूल में टॉप आया, 12th में भी अपने स्कूल में टॉप आया, या अपने ब्लॉक में टॉप आया, जिला में टॉप आया, उनको ये जो पद है उसको नहीं दे करके तुमको क्यों दिया जाए? उससे ये भी इंटरव्यू में पूछा गया, तुमको क्यों दिया जाए, क्या क्वालिटी है तुम में? पता है उस लड़के ने क्या कहा? उसने पूरा बोल्डली बोल्डली बोला, साहस के साथ बोला, सर मैं ही उस पद का हकदार हूं। उस लड़के से ज्यादा मैं उस पद का हकदार हूं। इंटरव्यू लेने वालों ने पूछा कैसे? बताओ कैसे? जो हर क्लास में हमेशा टॉप आता रहा है, उससे तुम कैसे बेस्ट हो? पता है उस लड़के ने क्या कहा? उसने कहा कि सर, जहां काम करना है मुझे, जिसमें काम करना है, जिन लोगों के बीच में काम करना है, बचपन से मैं वैसा ही जीवन जिया हूं। टॉप करने वाले करते होंगे टॉप, किताब के बल पर, पढ़ाई के बल पर, लेकिन उनका प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, और मैंने प्रैक्टिकल भी कर रखा है। मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है, गरीबी क्या होती है, परेशानी क्या होती है। इसलिए इस हक का मैं हकदार हूं, और मैं इन सारी चीजों को जानता हूं, इसलिए मुझे उसको ठीक करने में भी आसानी होगी, और मैं इस चीज को कर पाऊंगा। एक इंटरव्यू की बातें तुम लोग को इतने छोटे उम्र में बता रहा हूं, कैसे कैसे इंटरव्यू होते हैं। गौर से सुनना इस चीज को और सीखना। ये क्लास चल रहा है तुम लोग का एक, ठीक है, ISPCS का एक, जो कल मैंने देखा उसी के ऊपर क्लास तुम लोग का ले रहे हैं, इसलिए ये भी ज्ञान की बात है, और बहुत ज्यादा ज्ञान की बात है। ठीक है, तो गंभीरता से लेना है। ठीक है। उसके बाद उससे पूछा गया, तुम तो हिंदी मीडियम से पढ़े हो, तुमको कैसे ये पद दे दिया जाए? हिंदी में तो बहुत कम बच्चे आते हैं जो कि इस तरह की पढ़ाई करके आगे बढ़ पाते हैं, उनको पद मिलता है, तुम तो हिंदी मीडियम से पढ़े हो। ये भी पूछा गया उनसे कि तुम तो हिंदी हिंदी मीडियम से पढ़े हो, तुमको तो इंग्लिश अच्छे ढंग से बोलना नहीं आता है, तुमको कैसे इस पद पर नियुक्त किया जाए? पता है उस लड़के ने क्या बोला? उसने बोला, सर क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगी? देखो, उस लड़के ने बोला क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगी? वहां पर जो इंटरव्यू लेने वाले सभी शिक्षक थे, उन्होंने बोला कि तुम्हारे सामने टेबल पर तो पानी रखी हुई है, पी लो। तुम्हारे सामने टेबल पर पानी इसीलिए तो रखी गई है, पी लो उसको। पता है उस लड़के ने क्या कहा? उस लड़के ने कहा, सर ये पानी जो है ना, ये शीशा के गिलास में रखी गई है, मुझे स्टील के गिलास में पानी पीना है। उस लड़के ने कहा कि सर ये गिलास में जो पानी रखी गई है, वो शीशे के गिलास में रखी गई है, और मुझे यही पानी स्टील के गिलास से पीनी है। सभी टीचर एक दूसरे का मुंह देखने लगे, और पूछे उस लड़के से कि पानी तो पानी है, शीशा के गिलास में हो या फिर स्टील के गिलास में? ठीक है।
उससे क्या मतलब? तो वो लड़का बोला, यही बात तो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि चाहे मैं इंग्लिश में बोलूं या फिर हिंदी में बोलूं, बात तो वही रहेगी ना। जैसे पानी वही है, वैसे बात भी वही रहेगी। तो इसलिए लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं रह जाता है पद प्रतिष्ठा के लिए। ठीक है, लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं रह जाता है। उसने ये बात बोली। मैं भी तुमको समझाना चाहता हूँ कि लैंग्वेज का बहुत बड़ा अंतर नहीं है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हो, लेकिन मेरा प्रयास रहता है, मैं तो तुमको दोनों मीडियम से पढ़ाता हूँ। इसीलिए तो हर एक, तुम्हारे हर एक चैप्टर का हर एक जो मीनिंग होता है उसको हिंदी लिखवाता हूँ। उसको इंग्लिश में पढ़ करके हिंदी में समझाया जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि हमारा लैंग्वेज की कोई भी बात को समझने के लिए ना, जो हमारी मातृभाषा होती है ना, वही सबसे उपयुक्त होती है। अधिकतर मैंने देखा है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो होते हैं ना, मैथ में वीक होते हैं, मैथ में कमजोर होते हैं। पता है क्यों? यही रीजन है। यही रीजन है कि मैथ में वो कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि उनको मैथ मातृभाषा में नहीं पढ़ाया जाता। और इस चीज को, मेरी बातों को ऐसे समझो कि सैनिक नवोदय की जो तैयारी होती है ना, वो रीजनल भाषाओं में की जाती है। ये नहीं कि सिर्फ हिंदी में ही होती है, इंग्लिश में ही होती है। बंगाल में हम पढ़े हैं, बंगाल में बंगाली भाषा में भी बच्चे सैनिक नवोदय की तैयारी करते हैं। यानी कि कहने का मतलब कि पांचवा तक जो है ना, वो मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बौद्धिक विकास इससे होगा, लेकिन हम लोग तो देखा देखी कर रहे हैं ना। इसीलिए मुझे लगता है, कभी कभी मुझे लगता है कि इंग्लिश मीडियम में हम लोग जो पढ़ा रहे हैं ना, हकीकत में खुद ही पढ़ाता हूँ, लेकिन हकीकत जो है ना, मैं बयां करने वाला हूँ। बुरा मत मानना, सोचना गंभीरता से। और आजकल के जो तुम लोगों की एक्टिविटीज देखता हूँ ना, और तुलना करता हूँ सरकारी बच्चे जो घूम रहे हैं रोड पर उनसे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कि इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं ना, वो पोल्ट्री फार्म के मुर्गा जैसे हो गए। पोल्ट्री फार्म का मुर्गा जैसे बौद्धिक विकास उनके अंदर नहीं है। और मैं तुमको उन लोगों से अलग करना चाहता हूँ। सिर्फ जितना कहा जाए उतना मत करो। इंग्लिश मीडियम वाले अधिकतर वो उतना ही करते हैं, जितना कहा जाता है। अपना दिमाग खपाते नहीं है, लगाते नहीं। मैंने अधिकतर इस तरह का, अभी तक मैंने 12-13 साल हो गए पढ़ाते हुए, मैंने ये अनुभव किया है। अपने स्कूल में, बहुत सारे सरकारी स्कूल में कुछ दिन पढ़ करके आए हुए बच्चों को मैंने देखा है। भले उनका बेस कमजोर रहा है, लेकिन इस स्कूल में आने के बाद इंग्लिश मीडियम के बच्चों से भी ज्यादा तेज हो गए हो। मैंने ऐसा भी देखा है। सही सिस्टम से वो चीजों को समझे हैं। इसलिए मीडियम पर मुझे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हकीकत हकीकत है। उसको झुटलाया भी नहीं जा सकता है, बताना भी चाहिए। गुरु को हर एक पक्ष को रखना चाहिए, जैसे भी हो वैसे समझाने का प्रयास करना चाहिए शिक्षक। और इसीलिए मैं तुम लोगों को इतना डांटता बोलता हूँ, क्योंकि तुम लोग पोल्ट्री फार्म का मुर्गा जैसा बिहेव मत करो। ठीक है, अपने स्किल को डेवलप करो। टाटा में, टाटा जो कंपनी है, उसमें एक बार उससे पूछा गया, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, आप लोग नौकरी मैंने आप क्यों नहीं नौकरी देते हैं इन बच्चों को? पता है टाटा वालों ने क्या कहा? टाटा कंपनी के ने क्या कहा? उसने कहा
जो ये बच्चे डिग्रियां लेके घूम रहे हैं ना, उस डिग्री का हम करेंगे क्या? इनके अंदर तो कोई स्किल है ही नहीं। हमारे यहाँ है, इनके अंदर न लोगों से बात करने की स्किल है, डील करनी आती नहीं है, कुछ हस्तकला सीखे नहीं है कुछ। मैं क्या करूंगा इनको लेकर के? आजकल की कंपनियां ऐसे लोगों को रिजेक्ट कर दे रही है। इसलिए मैं तुमको कह रहा हूँ कि तुम अपने स्किल को डेवलपमेंट करो। ये स्किल है जो मैं सिखा रहा हूँ ना, यूट्यूब पर आना, बैठना, सुनना, पढ़ना, आगे चल के तुम लोग पढ़ाओगे भी। ये एक स्किल डेवलप कर रहा हूँ, और ये इन फ्यूचर भविष्य का सबसे बड़ा वरदान होगा। आने वाले भविष्य का ये सबसे बड़ा वरदान होगा, ये जान लो। शिक्षा के क्षेत्र में ये सबसे बड़ा वरदान होगा। इसके पावर को मैं तुमको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो ये तो बातें हो गई, आज तो बातों में ही देख रहे हैं कि समय निकला जा रहा है, ठीक है। किसी दिन बातें भी होंगी, पढ़ाई भी होंगी। अः अब बात करता हूँ, जैसे ये मैं उस टॉपिक पर बात किया, हिंदी इंग्लिश के लेकर के, स्किल को लेकर के, ठीक है। तो उसने बोला कि लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है सर, काम से मतलब है, ठीक है। उसके बाद उससे पूछा, बोला गया, देखो, लास्ट में उससे बोला गया कि मान लो, मान लो कि तुमको ये पद नहीं दी जाती है, तुमको डीएम नहीं बनाया जाता है, तो तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? उससे पूछा गया। देखो कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, इस पर भी हम लोग क्लास लेंगे, डिबेट करेंगे। अब सोचो, इतने गंभीर प्रश्न, जो गंभीरता से पढ़ा होगा वही इसका सटीक और सही उत्तर दे सकता है। जिसका मन चंचल है, थोड़ी सी चीजों को लेके उसका मन डाइवर्ट हो जाता है, इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, गंभीरता की बातों को सोचता ही नहीं है, अपने आप में प्रश्न को खड़ा नहीं करता है, उसका आंसर नहीं खोजता है, ठीक है। वो लोग इस तरह के प्रश्न का जवाब ही नहीं दे पाएंगे, वहीं पर छट जाएंगे। इसलिए इस तरह के प्रश्न अपने अंदर पैदा करो, उसका जवाब भी खोजो, ठीक है। दूसरी, हाँ, तो लास्ट में उससे पूछा गया, अच्छा आपको डीएम नहीं बनाया जाता है, मान लीजिए नहीं बनते आप, तो आप करेंगे क्या? फिर जाकर के अपने गांव में वही और लोग जो करते हैं वैसा करेंगे। चंबल घाटी डाकुओं का अड्डा बोला जाता है, चंबल घाटी, ठीक है। जंगल, पहाड़, डाकू, उसी क्षेत्र के एक छोटे से गांव की ये घटना है, कहानी है, और हकीकत है। पता है उसने क्या कहा? उसने कहा ठीक है, मुझे कुछ नहीं, डीएम नहीं बनाया जाता है, तो मैं जितना ज्ञान अर्जित किया हूँ, मैं जाऊंगा अपने गांव में, अपने बच्चों को पढ़ाने का तो काम कर ही सकता हूँ। पढ़ाने का मैं काम कर ही सकता हूँ, मैं अपने गांव के बच्चों को पढ़ाऊंगा, उनको बताऊंगा कि चीट करना कितनी बुरी बात है, मेहनत से कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ के हम, जो मुझसे गलतियां हुई है उसको मैं अब अपने गांव के बच्चों को बताऊंगा कि वो न करे, उनको सही रास्ते पर लाने का प्रयास करूंगा। मैं शिक्षक बनूंगा। ये अंतिम कमेंट था उस लड़के, मैं शिक्षक बनूंगा। मैंने कहा उस दिन टीचर्स डे के दिन भी शिक्षक के पावर को मैंने तुमको समझाया था। इसलिए और ये बात आज भी समझा रहा हूँ कि अपने शिक्षक को कभी भी कम मत आंकना। दूसरा, बड़े से बड़े पोस्ट वालों से, बड़े से बड़े प्रसिद्ध लोगों से कभी तुलना मत करना।